जय श्री कृष्ण। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अपने मित्र अर्जुन को संसार के द्वंद्वों और संदेहों से उबारने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया। लेकिन अर्जुन अभी भी मोह में था, उसका शोक समाप्त ही नहीं हो रहा था। तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म की व्याख्या करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। तो आइए शुरू करते हैं तृतीय अध्याय। मैं आचार्य चंद्रहास योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए भगवत गीता के तृतीय अध्याय का शुभारंभ करता हूँ, जिसका शीर्षक है कर्म योग। अर्जुनवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मान् योजयसि केशव। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप ज्ञान मार्ग को निष्काम कर्म से बेहतर समझते हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्जुन को निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग ज्यादा सरल प्रतीत होता है, इसलिए उसने यह निवेदन किया। व्यामिश्रेणेव वाक्येन ओतिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन कहते हैं, आपके अनेक अर्थों वाले उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस दुनिया में भगवत भक्ति की दो विधियां हैं। एक तो है सांख्य योग और दूसरी विधि है कर्म योग। सांख्य योग का संबंध ज्ञान से है और कर्म योग का संबंध कर्म से है। सांख्य योग में अपनी इंद्रियों को वश में करके परमात्मा में ध्यान लगाना होता है, इसे संन्यास योग या ज्ञान योग भी कहते हैं। और दूसरा होता है कर्म योग, अर्थात निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति न रखना। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो करना ही है। क्यों? क्योंकि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे। यदि आप चल रहे हैं तो यह भी कर्म है, यदि आप बात कर रहे हैं तो यह भी कर्म है, अगर आपकी पलकें झपक रही हैं तो यह भी कर्म है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति से प्राप्त गुणों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा। अतः कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्
इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सहोच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, लेकिन उसका मन हमेशा इंद्रियों के विषय भोग में ही लगा रहता है, और निश्चित रूप से वह स्वयं को धोखा देता है और झूठा व्यक्ति कहलाता है। जिस प्रकार आज की दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जो भगवत भक्ति का चोला पहने हुए हैं और वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों को भी गलत राह दिखाते हैं। यस्ते इंद्रियाणि मनसः नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् सक्तः सविशेष्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को वश में कर उनसे बिना किसी लाग लगाव के काम करता है, वह कर्मयोग का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। अर्थात इंद्रियों को वश में तो करना ही है, साथ ही साथ उन इंद्रियों के किसी भी प्रकार के लगाव में फंसना नहीं है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्मणा शरीर्यात्रापि चाते न प्रसेदेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। यहाँ नियत कर्म अर्थात निर्धारित कर्म से अभिप्राय है, जो कर्म आपको मिला है आपको वही करना है। कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक निर्धारित कर्म है, वही करना है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। इस श्लोक में कृष्ण संपूर्ण समाज की भलाई वाले कर्म को समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू यज्ञ के रूप में कर्म कर, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होंगे। हे कुंती पुत्र, तुम अपने लिए निर्धारित कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सहयज्ञः प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवेष्टध्वमेश वोस्तवेष्ट कामधो। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता से कहा कि तुम यज्ञ से सुखी रहो। क्यों? क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। यह ब्रह्मा का कथन है कि यज्ञों के करने से देवता प्रसन्न होंगे और देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। परंतु मित्रों, वास्तव में जब हम किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं तो उसमें प्रमुख भोग भगवान विष्णु को ही लगता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं, देवता तो निमित्त मात्र हैं। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्देवानां
दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तान् एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह चोर कहलाता है। मित्रों, आप भी एक ही शैली में श्लोक सुन सुनकर ऊब गए होंगे, तो आइए हम शैली को कुछ चेंज करते हैं। यज्ञशिष्टाशना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पाप ये पंचात्मकारणा। दोस्तों, भगवत भक्ति के विषय में ये बहुत बड़ी बात कही गई है कि भगवान के सभी भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन पकाते हैं और भगवान को अर्पित किए बिना खाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप के भागीदारी होते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। बिनु भोजन भजन न होए गोपाला। दोस्तों, भोजन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सारे प्राणी अन्न पर ही आश्रित हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से उत्पन्न होती है और यज्ञ नियत कर्मों को करने से होते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवं वेद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। मित्रों, भगवत गीता संपूर्ण वेदों का सारांश है और वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं। वेद ईश्वर से आया है और वेद ईश्वर का ही ज्ञान है। फलतः परमपिता परमेश्वर यज्ञ कर्मों में सदा स्थिर रहते हैं। एव प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति है यः अघारु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। मित्रों, भगवत गीता भगवान के मुख से निकले हुए सुमधुर गीत हैं, तो क्यों ना हम भी अलग अलग शैलियों में भगवान के गीत गाकर उनको प्रसन्न करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए जीवन जीता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अर्थात जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, उसके लिए कोई भी निर्देशित कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। स्वयं प्रकाशित व्यक्ति के लिए
ना तो अपने नियत कर्मों को करने की कोई आवश्यकता रह जाती है, ना ही ऐसे कर्मों को करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अर्थात जिसे ईश्वर मिल गया हो उसे और क्या चाहिए। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म कर्माप्नोति पुरुषः। जब कोई पुरुष उस स्टेज पर पहुंच जाता है कि वो कर्म करता है लेकिन कर्म फल की आसक्ति नहीं रखता, ऐसे में भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य है कि जब तक मनुष्य मोह माया से दूर नहीं होगा तब तक उसे परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति होना कठिन है। कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया, लोक संग्रह में वापी संपश्यन् कर्तुमर्हसि। मित्रों, महाराजा जनक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ संपन्न हुआ था। राजा जनक स्वयं प्रकाशित व्यक्ति थे। उन्होंने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की थी। ऐसे सिद्ध पुरुष के लिए यह जरूरी नहीं था कि वे सारे वेदानुमोदित कर्म करें, फिर भी सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए वे जीवन पर्यंत सारे नियत कर्म करते रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अतः हे पार्थ, सामान्य जनों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। यद्यदाचरित श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। व्यवसाय हो, नौकरी हो या शिक्षा हो, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आपके सामने कोई ना कोई रोल मॉडल अवश्य होता है और आप उस रोल मॉडल को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी के अनुसार अनुसरण करते हैं। वह अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। तो हे पार्थ, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके कार्यों का अनुसरण संपूर्ण जनता कर रही है। नाम पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्तएव च कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई भी कार्य नियत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म में सदा लगा रहता हूँ। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। मन बड़ा चंचल है, यह सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं करना चाहता। यदि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति या महापुरुष कर्म न करें तो देखा देखी
पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देते हैं, उन्हें बहाना मिल जाता है। ऐसे में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो निश्चित ही सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामि महाप्रजा। हमने अध्याय 1 में वर्ण संकर के बारे में जाना है। वर्ण संकर वास्तव में अवांछित जन समुदाय है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। तब मैं वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तस्य चिकीर्षु लोक संग्रहम्। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेस मात्र भी हम अलग हैं, आराध्य अलग हैं, तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक अज्ञान है तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। अतः हे भारत, जिनमें समझ नहीं होती वे फल की कामना से कार्य करते हैं। विद्वानों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। न बुद्धिभेदं जनेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करें। अर्थात जो ज्ञानी हैं, जिनको ईश्वर की सच्चाई का ज्ञान है, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं और किसी के मन में कर्म के प्रति विमुखता न हो जाए, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए सभी को कर्म करने की प्रेरणा दें और संदेश से सबको सुखी रखें। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। मनुष्य में अहंकार बहुत है और अहंकार के प्रभाव से वह अपने आप को ही सब कुछ समझ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर स्वयं को ही समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में समस्त कर्म प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अर्थात आप जो भी काम करते हैं उसको करवाने वाली आपकी प्रकृति है। जैसी आपकी प्रकृति होगी वैसे ही आप कर्म करेंगे। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। अतः हे महाबाहो, भगवत भक्तिमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मशो तान् कृत्तन् विदो
मंदानो कृत्सन्विन्न विचारयेत। प्रत्येक मनुष्य प्रकृति के किसी न किसी गुण से प्रभावित है। यदि हम प्रकृति से सद्गुणी हैं तो हमारे कार्य अलग होंगे। यदि हमारी प्रकृति रजोगुणी है तो हमारे कार्य अलग होंगे, और यदि हमारी प्रकृति तमोगुणी है तो हमारे कार्य अलग होंगे। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी पुरुष पूरी तरह से भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। हालांकि यह कार्य उनकी अज्ञानता के कारण करते हैं। ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करें और किसी प्रकार से विचलित न करें। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सारे कर्म मुझ में समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर सभी प्रकार के लाभ और कामनाओं से मुक्त हो जाओ तथा किसी भी स्वामित्व की भावना के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। एमे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मोच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। दोस्तों, जब आप भगवत गीता पढ़ने या सुनने की प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यह उपदेश युद्ध वालों के लिए है। अर्जुन के समक्ष तो युद्ध की संरचना थी, हमारे सामने तो युद्ध नहीं है। फिर हम भगवत गीता का ज्ञान क्यों ग्रहण करें? तो जान लें कि हम सभी के अंदर भी दैवी शक्तियों और आसुरी शक्तियों के बीच हमेशा युद्ध चलता रहता है। जब दैवी शक्तियां इस युद्ध में पूर्ण रूप से विजयी हो जाती हैं तो आप भाव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? तो आपको ग्रहण करना है भगवत गीता का ज्ञान। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेश के अनुसार कर्म करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ कर्मों के बंधन से मुक्त होने का तात्पर्य है जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना। एतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् वेत्ति नष्टान् चेतसः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ वही करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि अपना कर्म श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोगों को समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है। सभी उसी स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। अर्थात सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति के अनुसार ही अनुसरण करते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार अनुसरण करते हैं। यदि हम चाहें कि किसी पर प्रेशर करके उससे कोई उसके नेचर के विपरीत कार्य करवा लें तो यह समय की बर्बादी है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ
तयोर्नभस्मागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ। जो लोग भगवत भक्ति में लीन हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति से दूर होते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवत भक्ति तो करते हैं लेकिन इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस तरह के व्यक्तियों को यम नियम का पालन करना चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आराधना के मार्ग में अवरोधक हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठुतात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म के उपदेशानुसार नियत कर्मों को यदि हम कुछ दोषपूर्ण ढंग से भी संपन्न कर रहे हैं तो वह भी पराय धर्मों के कर्मों को भली भांति करने से अधिक श्रेष्ठ है। स्वधर्म के कर्मों को करते हुए मरना पराय धार्मिक कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारी है, क्योंकि दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुनवाच अथ कैन प्रयोक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनेच्छन्नपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। जब अर्जुन ने सुना कि अपने धर्म के उपदेशानुसार नियत कर्मों को यदि हम कुछ दोषपूर्ण ढंग से भी संपन्न कर रहे हैं, वह भी पराय धर्मों के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ है, तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे घसीट कर उनमें लगाया जा रहा है। इस पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा वेद्येन मेहि वैरिणम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न यह काम और यह क्रोध अग्नि के समान है। यही काम बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। काम और क्रोध कभी रुकता नहीं, बल्कि सिर्फ बढ़ता जाता है, और वही इस संसार का सबसे बड़ा पापी है। धूमेन व्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, उसी प्रकार काम क्रोध आदि विकारों से ये मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। मनुष्य का जीवन धूमिल अग्नि के समान है। यदि धुएं को नियंत्रित कर लिया जाए तो अग्नि ठीक से प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के ऊपर से अज्ञान का आवरण हटा दिया जाए तो वह भगवत भक्ति में लीन हो सकता है। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दोषपूरेणानलेन च। काम एक आग की तरह है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
ये ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं। इस आग का नाम है काम। इसी काम रूपी विकार से मनुष्य का ज्ञान हमेशा ढका हुआ है। भोगों का कोई अंत नहीं, बल्कि ये भोग मनुष्य का अंत कर देते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सभी पर नियंत्रण करना ही इस आग को बुझाने का एक तरीका है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्य अधिष्ठान मोच्यते एतैर्विमोहयते ज्ञानमावृत्य देहिनम्। वास्तव में काम आदि विकार ज्ञान को ढक देते हैं, लेकिन ये काम रहता कहाँ है? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे अर्जुन, पहले तुम इंद्रियों को संयमित कर लो। शत्रु तो इनके अंतराल में छिपा है, वह तुम्हारे शरीर के भीतर है। बाहर खोजने से वह कहीं नहीं मिलेगा। यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मारो। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा, अतः वह विकारों के निवास स्थान का घेराव कर लो और इंद्रियों को संयत कर लो। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सा। हमारे शरीर से इंद्रियां बलवान हैं और सूक्ष्म भी। इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से बेहतर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बड़ा है वो है आत्मा। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर भगवत भक्ति में लगाए। इससे सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। एवं बोधे परम बोधवा संस्थाप्यात्मन् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम्। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को वश में करो। यदि मन वश में हो गया तो आप इंद्रियों को भी वश में कर लोगे। कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवद गीता का 3 अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े ही भाग्य से यह मनुष्य तन मिलता है। दोस्तों, आप सकाम हो या निष्काम, मानव शरीर उपासना के लिए ही मिला है। इसको व्यर्थ वासना में यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो मानव तन पाकर भी भगवान की उपासना आराधना नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। 3 अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।